हेलो गाइस, बीएसएम कलेक्शन आपका स्वागत करता है और मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी व्हाट्सएप फैमिली को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी होली। आप लोग खूब इंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल को। कलर का त्यौहार है तो आई होप आप सभी इसको इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक कलर ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल आए हुए हैं कलर में, तो उससे बहुतों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सिर्फ ऑर्गेनिक कलर ही यूज़ करें, ताकि स्किन का कोई भी इशू ना हो किसी को। खुशियों का त्यौहार है तो खुशी मनाइए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए इसको। क्या आप लोग बता सकते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? कोई बता सकता है मुझे कि हम ये होली क्यों मनाते हैं? ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जो कि जिन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत ज़्यादा तपस्या की उन्हें खुश करने के लिए। तो उन्होंने उनसे वरदान लिया कि कोई भी उनको कभी भी मार ना पाए, वो अमर हो जाए। कोई दिन में ना, रात में ना, आकाश में ना, धरती पे ना, मतलब कोई भी उसको नहीं मार पाए। उसने ऐसा वरदान उनसे लिया और उन्होंने भी खुश होकर वो वरदान उनको दे दिया। उसके बाद उनके प्रहलाद नाम का बेटा हुआ, जो कि बहुत ही भक्ति में लीन रहता था और उस पर विष्णु जी की स्पेशल कृपा थी। विष्णु का भगत था वो उनकी आराधना करता था, तो उनकी स्पेशल उन पे कृपा बनी हुई थी विष्णु जी की। तो इस वजह से उसने, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम किसी को भी मत मानो, सिर्फ मैं ही भगवान हूँ तुम्हारा, और तुम सबको छोड़ के सिर्फ मुझे ही मानो, मेरी तपस्या करो, मेरी आराधना करो। और प्रहलाद ने इस बात से इनकार किया, क्योंकि वो विष्णु को ज़्यादा मानता था। तो इसलिए वो उससे रुष्ट हुआ और उसने उसको मारने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन वो बार बार बचता रहा। फिर उन्होंने अपनी बहन, जो कि जिनका नाम होलिका था, वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको भी वरदान था अग्नि देवता की तरफ से कि उन्हें एक चादर मिली हुई थी जिसको ओढ़कर वो अग्नि में बैठ सकती थी और उसको अग्नि छू भी नहीं सकती थी। ये उसको वरदान था। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका को कि वो उसको, प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठे, कि जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, होलिका बच जाए। लेकिन क्या हुआ कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रहलाद पे विष्णु जी की स्पेशल कृपा थी, तो एक हवा का झोंका आया और होलिका की जो वो चद्दर थी, जो वरदान था, वो उड़ के प्रहलाद पे आ गई वो चद्दर, और जिससे होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, उसको अग्नि नहीं छू पाई। तो इसलिए जो होलिका जली, होलिका दहन हुआ, इसको इसीलिए हम इसको होली मनाते हैं। होलिका दहन के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। उसके बाद नरसिंहा के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया। एक खम्बे के उस में थे वो, तो वहाँ पे उन्होंने नरसिंह के उसमें अवतार लिया, और उसके बाद नरसिंहा के रूप में आके उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। सुबह शाम के बीच के टाइम में, संध्या काल में, कुछ ऐसा ही। तो उस टाइम पे उन्होंने उसका वध किया। तो इसलिए हम होली मनाते हैं। मुझे इतना ही पता है, आप लोगों को कुछ ज़्यादा पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि एक नॉलेज वाली चीज़ है, सबको जाननी चाहिए। मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को शेयर किया, और आप लोगों को जितना पता हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये चीज़ और भी थी। शायद हो सकता है मुझे नहीं पता हो, आप लोगों को पता हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कितना पता है इस बारे में। तो आई थिंक कि हम होली इसी वजह से मनाते हैं। ये एक फेस्टिवल के रूप में हमने इसको कर दिया, और एक कलर का त्यौहार कर दिया। खुशी के लिए कलर लगा के हमें, मतलब अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए हम होली मनाते हैं। तो गाइस, ये मतलब एक इतिहास के टाइम से हमारा चला आ रहा है कि इस वजह से इस कथा के रूप में हम उसको प्रस्तुत करते हैं कि इसलिए हम होली मनाते हैं। लेकिन हमने अब क्या कर रखा है कि एक मतलब ऐसे केमिकल कलर लगा देते हैं, एक मनमुटाव के कारण, या मतलब जैसे औरतें मारती है तो उसमें डंडी से मारती हैं या पत्थर डाल लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है।
तो खुशी मिलकर मनाई जाती है, ना कि उसमें दुश्मनी निकाली जाती है। खुशी है, खुशी मनाइए, साथ मिलकर मनाइए, अपने परिवार की तरह मनाइए। जैसे हम अपने परिवार का कभी भी नुकसान नहीं चाहते, तो ऐसा ही जो भी आपके साथ खेल रहे हैं, जो भी आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको भी अपना परिवार समझ के ही ऐसा ही इसको एंजॉय कीजिए। एक एंजॉय करने के लिए है ये। तो एक दूसरे को कलर लगाइए, मिठाइयाँ खिलाइए, सेलिब्रेट कीजिए, इसको खुशी खुशी सेलिब्रेट कीजिए। आई होप कि मेरी बात आपको कुछ समझ आई हो। तो गाइस, मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको विश यू वेरी 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 हैप्पी होली। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए खूब सारा। थैंक यू।